हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में उत्तराखंड टेट के लिए बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का इंपॉर्टेंट सेशन जो थ्योरी बेस्ड रहेगा, जिसमें आज के इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम कवर करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास में जो पूछी जाती है। यूपी टेट, सुपर टेट, बात करेगा सी टेट, सभी टीचिंग एग्जामिनेशन में इन थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सभी में इसका पार्ट आता है। तो आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो है हमारे पास पियाजे पियाजे का संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, और थर्ड जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमारे पास है लेव वाइगोस्की। इसको बहुत ही तीनों के तीनों को बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। प्रीवियस जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के लिए जो हमने मैराथन डिस्कस किए हैं, लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करना। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तीनों के तीनों जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनको आज हम क्लियर कर लेंगे, इनकी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और इंपॉर्टेंट थ्योरीज देखेंगे, क्या बोलते हैं ये पियाजे, कोहलबर्ग एंड लेव वाइगोस्की, क्योंकि यहाँ से आपको 100% तीनों टॉपिक में से क्वेश्चन उत्तराखंड टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जरूर देखने के लिए मिलता है। सी टेट में भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो, पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इनकी थ्योरी किस चीज पर बेस करती है? ये थ्योरी है भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास। बात क्लियर हुई? संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर बात करेगी ये पियाजे की। पियाजे का पूरा नाम क्या था भाई? जीन पियाजे। इनको जीन पियाजे के नाम से जानते हैं। अब जीन पियाजे क्या है भाई? एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला है कि बच्चा किस तरीके से विकास करता है जन्म लेने की अवस्था से अपनी जब यंग अडल्टहुड तक में जाता है, तो वो किस तरीके से अपना विकास को शो करता है। देखो, पियाजे की अगर मैं बात करूं, पियाजे, इनके बाद आते हैं हमारे पास, पियाजे के बाद आते हैं लेव वाइगोस्की, है ना। तो ये इन दोनों में आप डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों किस चीज पर बेस्ड हैं भाई? डेवलपमेंटल थ्योरीज पर ही बेस्ड हैं, यानी कि विकास की थ्योरी देते हैं ये, है ना। पियाजे क्या बोलते हैं कि चाइल्ड जो है, पहले बच्चा जो है, बच्चे का जो विकास होता है, कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, उसके बाद उसकी भाषा का विकास होता है। बात समझ में आई? पहले पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चा डेवलप करेगा, विकास करेगा, शारीरिक भाषा में विकास करेगा, मानसिक भाषा में विकास करेगा, उसके बाद वो लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करेगा, यानी कि शब्दों को बोलना सीखेगा। अब वाइगोस्की कहते हैं यहाँ पर जो प्रमुख अंतर है कि बच्चे में भाषा का विकास पहले होगा। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं भाई? लैंग्वेज का डेवलपमेंट पहले होगा, उसके बाद शरीर का विकास होगा या दूसरी चीजों का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों ही विकास की बातें करते हैं, लेकिन इनकी कहने का और समझाने का, अपनी थ्योरीज देने का तरीका अलग अलग है। तो पियाजे ने क्या बोला है? सबसे पहले तीन टर्म्स में बात करी है। जो पहला टर्म कहलाता है एसिमिलेशन, और दूसरा कहलाता है एकोमोडेशन, और एक तीसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? पियाजे स्कीमा पर बहुत जोर देते हैं कि बच्चा जो है स्कीमा से सीखता है। स्कीमा को हम शॉर्ट भाषा में समझाएं तो सेट ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी बच्चे के पास ज्ञान आएगा वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं स्कीमास। बात क्लियर? अगली देखते हैं टर्म एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है कि एसिमिलेशन वो चीज होती है जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ में ऐड करता चला जाता है। सपोज एक बच्चा है, उसको अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, 5 का टेबल आता है, यानी कि 5 तक टेबल आता है, 1 2 3 4 5 तक टेबल आता है। अब वो नए अपने नॉलेज को एडिशन करेगा, है ना, ऐड करेगा, यानी कि वो 6 का टेबल सीखेगा। तो वो क्या कर रहा है? अपनी पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, दैट इज एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन क्या है कि जो पुरानी नॉलेज यानी कि जो अभी की नॉलेज है, प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है या अपडेट करनी है, तो उसको हम बोलेंगे कि नए ज्ञान का अपडेट करना,
एकोमोडेशन कहलाता है, जो अभी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो इस समय मेरी नॉलेज है और मैं इसमें कोई और चीज अपडेट कर लूँ, है ना, जैसे हम फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, जो उसमें नॉलेज होती है, जो उसमें सॉफ्टवेयर होता है उसका अपग्रेड वर्जन ले आते हैं। उसी तरीके से अगर मैं अपनी नॉलेज, जैसे आप अभी, आपको क्या पता था, प्याजे के बारे में पता था, अब आप क्या समझ रहे हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में समझ रहे हैं, तो जो आपकी अभी की नॉलेज थी उसमें आप अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। तो ये हुई दो टर्म्स। अब देखो, प्याजे ने 4 चीजों में संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होता है, 4 चरणों में होता है। पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशन और चौथा फॉर्मल ऑपरेशन। हिंदी में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी नोट्स हैं, बाइलिंगुअल मैंने ये वीडियो करी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको हिंदी देखने के लिए मिल जाएगी, और वैसे भी मैं सारी चीजें हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टेजेस ऑफ प्याजे, यानी कि प्याजे की कॉग्नेटिव, कॉग्नेटिव बोले तो संज्ञानात्मक, जो मस्तिष्क में जितनी भी चीजें रिलेट होती है वो संज्ञान बोलते हैं उसको। तो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है, जब से बच्चा बर्थ लेता है और 2 साल तक की अवस्था को क्या बोला जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशीय, हिंदी में बोला जाता है संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। तो ये कब से कब तक की होती है, बर्थ, जीरो नहीं होता है यहाँ पर, ये होता है बर्थ से लेके 2 साल तक की जो बच्चे की अवस्था होती है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, है ना, शैशव अवस्था जिसको हम बोलते हैं, इन्फेंसी। अब इसमें बच्चा किस तरीके से अपनी लर्निंग करेगा, सीख कर, अपने आसपास की चीजों को देखकर, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने जेस्टर्स के द्वारा, फील कर कर, है ना, ऐसा इमोशंस के द्वारा, फिजिकल मोटर स्किल्स यानी किसी भी चीज को टच करके वो वहां पर बच्चा लर्निंग करता है। तो ये कैसी अवस्था होती है, कहलाती है इन्फेंसी अवस्था। कब से कब तक की होती है, बर्थ से लेकर 2 साल तक की अवस्था, और इस अवस्था में बच्चे का बहुत तेजी से विकास होता है, बर्थ से 2 साल की अवस्था में। नेक्स्ट बोलते हैं, देखो इसको संबोधि संवेदी मोटर, और ये शिशु और बच्चों की अनियंत्रित शारीरिक प्रतिक्रियाएं द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी कि बच्चा इस स्टेज में अपनी शारीरिक विकास, उसका संज्ञानात्मक कौशल जो है और उसकी मोटर स्किल्स जो है वो बहुत तेजी से डेवलप करती है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व संज्ञानात्मक। पूर्व संज्ञानात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कौन सी अवस्था है, 2 से 7 साल की जो अवस्था आती है। आगे बढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संकेतनात्मक, जिसको हम बोला जाता है 2 से 7 साल तक की जो अवस्था में बच्चा होता है। तो ये पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बच्चे की एक अपनी आसपास की दुनिया होती है, वो सोचता है कि वो उसी दुनिया का बादशाह है। एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि वो एक काल्पनिक दुनिया में रहता है 2 से 7 साल की अवस्था में। और क्या बोलता है, इलॉजिकल चीजें, देखो इलॉजिकल का मतलब क्या है कि बच्चे में इतना तर्क की जो भावनाएं हैं, तर्क जो है, मस्तिष्क का उपयोग उतनी तरीके से नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए। इस स्टेज को जो पियाजे ने बोला, इसको बोलते हैं अहम केंद्रित, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्टेज बोला गया है, कि बच्चा क्या समझता है कि मैं ही सारी चीजों को संचालित कर रहा हूं अपने आसपास जो है। तो ये बच्चे का एक सोच होती है, एक भाव होती है, जो वो अपनी बनावटी दुनिया में जीता है। तो ये वो साल की वो अवस्था है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये क्या है, 7 से 12 साल तक की अवस्था। बात क्लियर हुई। देखो पिछली जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं प्री स्कूल एज भी बोला जाता है इसको, है ना, प्री गैंग स्टेज भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे तो इसको गैंग एज भी बोला जाता है। ओके, 7 साल से 12 साल तक की जो अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड, है ना, इसको चाइल्डहुड, जो बाल्यकाल जिसको हम बोला जाता है, चाइल्डहुड स्टेज। और वो पहला वाला क्या है, प्री चाइल्डहुड, ये क्या कहलाता है, प्री चाइल्डहुड कहलाता है। बात क्लियर। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है दिमाग से थिंकिंग, लॉजिक का, तर्क का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है ना, न्यू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर देता है, कि जो स्थूल अवस्थाएं हैं और जो उसका भ्रम था, है ना, जो काल्पनिक चीजें थी, उससे वो बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि 7 से 12 साल की अवस्था में बच्चे में तर्क की भावनाएं आ जाती हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, फिगर्स को, और जो बोलते हैं ना कि जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है उसको समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये 12 साल से ऊपर की अवस्था
यानी कि किशोरावस्था जिसको बोला जाता है, फाइनल स्टेज पियाजे के अनुसार यही मानी जाती है। और इसमें बच्चा क्या अमूर्त चिंतन करता है, बात क्लियर हुई। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन यानी कि बहुत ज्यादा बैठे बैठे जैसे डीप थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो ये है हमारे पियाजे के अकॉर्डिंग चौथी अवस्था। भाई देखो इन चारों के चारों में से क्वेश्चन पियाजे के में से जरूर आएगा। पहली अवस्था कैसे भी हो सकती है, जीरो से, यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बच्चा 2 साल तक किस तरीके से विकास करेगा, कौन सी अवस्था है पियाजे की। या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। 7 से 12 साल की अवस्था को क्या कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है, स्कूल एज कहा जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस तरीके से सोचता है, कॉन्क्रीट में क्या तर्क की भावना सीख जाता है, यानी कि लॉजिकली चीजों को सीखना शुरू कर देता है। फॉर्मल में क्या अमूर्त चिंतन, बड़े बड़े आइडियाज आने लगते हैं बच्चे के माइंड में। तो ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल से ऊपर तक की अवस्था। तो यहाँ हुआ पियाजे का चैप्टर खत्म, यानी कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में से। बात क्लियर हुई। ये हिंदी में है, जिसको हम फॉर्मल को हम क्या बोल रहे हैं, औपचारिक अवस्था कहलाई जाती है, फॉर्मल स्टेज। क्वेश्चन ये जो फोर्थ वाला जो है 12 साल तक की अधिक या अंतिम चरण है, और हमारे शेष जीवन को शामिल करता है, यानी कि बाकी जितना भी हमारा जीवन है 12 साल से ऊपर तक का, वो सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। बात क्लियर। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे कोहलबर्ग में। पहले देख लेते हैं कोहलबर्ग को और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेव वाइगोस्की को। तो कोहलबर्ग क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, लॉरेंस कोहलबर्ग था। इन्होंने बताया कि हाउ चाइल्ड डेवलप देयर एबिलिटी टू मेक मॉरल डिसीजन। मॉरल यानी कि नैतिकता के बारे में जितना भी बताया है कि कैसे नैतिकता का जन्म होता है, कैसे नैतिकता का विकास होता है बच्चे के अंदर, कहाँ से नैतिकता सीखता है, वो सब कोहलबर्ग ने बताया। भाई मॉरल का मतलब नैतिक। अब इस चीज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता तो आपको पहचानना है कि ये थ्योरी कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। मोरल डिसीजन लेना यानी कि जो नैतिक मुद्दों पर अपना डिसीजन लेना बच्चे का, वो क्या कहलाता है, कोहलबर्ग उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की है। अब देखो इनके अकॉर्डिंग जो है 3 स्टेजेस होती हैं, और हर एक स्टेज में दो इन्होंने सब स्टेजेस दी हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो टोटल कितनी स्टेजेस हो गई, 6 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज आती है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, दूसरी स्टेज इनकी आती है कॉन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी आती है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। 3 स्टेज हो गई। अब तीनों स्टेजेस में दो पार्ट हैं। पहला क्या है, पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि बच्चा किस तरीके से अपनी लर्निंग को सीखता है, कि आप बच्चे को बोलते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर आप ये पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं करेंगे सब्जेक्ट में तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो किसी ना किसी रिवॉर्ड को मिल जाने के ऊपर, या फिर किसी डर के साए में जब कोई भी बच्चा किसी भी चीज की लर्निंग करता है या कोई भी काम करता है, तो वो क्या कहलाती है, पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू मोरालिटी। नैतिकता के संबंध में कोहलबर्ग ने बोला है कि बच्चा जो है अपने पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, किसी भी काम को करता है जो उससे कहा जाता है। तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आएगा कोहलबर्ग के अनुसार। दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिविजुअल, यानी कि बच्चा केवल अपने ही मन से सीखता है और स्वार्थ के लिए सीखता है। पीपल आर जनरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब अपने लिए सोचना, स्वार्थवादी हो जाना, कि अगर आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। तो ये वाली जो चीजें हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की दूसरी स्टेज में आती है। तो 2 स्टेजेस हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल। अब इस लेवल में क्या होता है, देखो 3 तो हमारे पास लेवल हैं। अगर मैं बात करूं 3 लेवल हैं कोहलबर्ग के, ठीक है। और कितने 6 स्टेजेस हैं, यानी कि 6 चरण हैं और 3 लेवल हैं। पहले लेवल में हमने क्या पढ़ा, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक लेवल। दूसरा लेवल क्या है हमारे पास, कन्वेंशनल, ठीक है। और तीसरा लेवल क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल। और हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज हमने पढ़ ली प्री में, हमने कौन सी पढ़ी, पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है भाई, देखो ये लेवल जो है 2 भागों में कन्वेंशनल है। इसमें मेनली एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, जो किशोरावस्था होती है, 12 साल से ऊपर, 14 साल से ऊपर की जो अवस्था होती है किशोरावस्था, उसमें गुड बाय बैड बाय, कि पीपल मेक मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन गेटिंग पीपल लाइक देम। यानी कि यहाँ इस एज में जो लोग होते हैं एडोलसेंस में, वो क्या करते हैं, जो नैतिकता के निर्णय लेते हैं वो किस बेसिस पर लेते हैं, कि लोग उन्हें अच्छा कहेंगे या फिर बुरा कहेंगे, बस इन दोनों के बिहाफ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं गुड बॉय बैड बॉय कॉन्सेप्ट। दूसरा जो हमारा
स्टेज आता है वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि भाई आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अगर आपको किसी ड्यूटी पर लगा दिया गया है तो आप बस उसी ड्यूटी तक सीमित रहेंगे, उसी ड्यूटी तक ही अपना काम करेंगे और उसी में ही आप रिस्पेक्ट शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हो गई आपकी कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें गुड बॉय, बैड बॉय और लॉ एंड ऑर्डर। तो नेक्स्ट लेवल आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, और इसमें दो हैं स्टेजेस, एक ये और एक ये। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, पीपल डिफाइंड देयर वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर जो मोरालिटी को एथिकल वैल्यूज से रिलेट किया गया है। क्या बोलता है, सोशल टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो लोग मोरालिटी की बात करते हैं वो किसके बेसिस पे करेंगे, सामाजिकता से बेसिस, यानी समाज से डरकर कि रूल्स ऑफ सोसाइटी कुड बी चेंज फॉर इट्स वेलफेयर एंड दे आर नॉट फ्रोजन। कहने का मतलब है कि जो रूल सोसाइटी के बने हुए हैं वो लोग जो हैं अपने मुताबिक उसको बना लेंगे, अपने मुताबिक अपने वेलफेयर, अपने प्रॉफिट के लिए उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये कौन सा स्टेज आता है, ये मोरालिटी, नैतिकता का तीसरा चरण आता है, जिसमें लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, पीपल ट्राई टू कंसीडर देयर इंटरेस्ट ऑफ अदर व्हेन दे मेक मॉरल जजमेंट बट स्टिल ट्राई टू फाइंड सम मीन्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। यानी कि यहाँ पर क्या है, लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सल, जिसको यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी जिसको बोला जाता है। तो ये तीन स्टेजेस, तीन लेवल्स थे, ध्यान रखना। 3 लेवल है कोहलबर्ग के और 6 स्टेजेस हैं। बात क्लियर, हर एक लेवल में 2 स्टेज है। तो ये हुई बात कोहलबर्ग की, ठीक है। ये मैंने हिंदी में दिया है, पूर्व कन्वेंशनल स्टेज जिसको हमने बोला है। तो पहला चरण आता है, दूसरा चरण पारंपरिक स्तर जिसको कन्वेंशनल स्टेज बोला है, तीसरा पारंपरिकता नैतिकता जिसको हमने पोस्ट कन्वेंशनल बोला है। अब कोहलबर्ग के सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है लिमिटेशन, कि ये वास्तविक व्यवहार के तर्क पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है, जो कोहलबर्ग हैं वो बोलते हैं केवल रियल बिहेवियरिज्म, कि आप वास्तविक जीवन में किस तरीके से व्यवहार करते हैं उस पर बेस करता है। यह दर्शाता है कि बच्चों को नैतिक व्यवहार और तर्क काफी कमजोर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि एक बच्चे की मोरालिटी पर और रीजनिंग पर काम करते हैं, राइट। तो ये क्या है, कुछ सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस हैं कोहलबर्ग की। ये मैंने इंग्लिश में यहाँ पर एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेव वाइगोस्की। अब लेव वाइगोस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ZPD, और दूसरा वर्ड क्या यूज किया जाता है, MKO। MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ZP का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया है ये, तो लेव वाइगोस्की। अब देखो पियाजे ने क्या बोला था कि पहले बच्चे का विकास होता है, उसके बाद उसकी भाषा का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, पहले भैया भाषा आती है, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये बोलते हैं कौन, सॉरी वाइगोस्की बोलते हैं, ठीक। अब वाइगोस्की ने अपने डेवलपमेंट को किस तरीके से बताया, इन्होंने अपने डेवलपमेंट को बोला है, पियाजे ने क्या बोला है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास बोला है। बात क्लियर। और वाइगोस्की ने क्या बोला, सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी कि बच्चा समाज से सीखता है, जो उसके आसपास का इर्द गिर्द का समाज है, जहां पर बच्चा रहता है, समाज में उसकी फैमिली हो सकती है, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं बच्चे के, तो बच्चा पहले वहां से सीखता है। कौन बोलता है ये, वाइगोस्की बोलते हैं। तो इन्होंने रिलेट किया अपनी थ्योरी को कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वो वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनका कहना है वाइगोस्की का कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, मतलब आसपास, जैसे अपने पास अपने मदर फादर को देखेगा, किसी चाइल्ड को देखेगा, पेट्स को देखेगा, है ना, तो उनसे सीखता है, उनसे इंटरेक्शन करता है। जो इनिशियल स्टेज होती है, जो बर्थ के बाद की अवस्था होती है, इन्फेंसी, जिसको शैशव अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन डिस्क्राइब द स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी कि भाषा से सीखेगा, जो मैंने आपको बताया। अब पहला आता है वर्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा है स्कैफोल्डिंग। दोनों को समझेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखो स्कैफोल्डिंग के अंदर क्या आता है और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि सपोज ये एक चाइल्ड है ना, अब ये इसके आसपास का सीखने का एक क्षेत्र है, जिसको क्या बोला है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इस फील्ड के अंदर क्या होती है, बच्चे की लर्निंग होती है। यहाँ क्या है, चाइल्ड। अब बच्चा खुद अपने आप सीखेगा और हो सकता है कि उसे इस लेवल तक, ये जो बाहर वाला लेवल है, इस लेवल तक पहुंचने के लिए किसी की मदद की भी आवश्यकता हो। तो वो जो मदद की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग।
और ये किसके द्वारा दी जाती है? MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि चाइल्ड से, बच्चे से ज्यादा जिनकी जानकारी है उनको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल। तो वो मोर नॉलेजेबल जो पर्सन बच्चे के आसपास हैं, जो सोशल लोग हैं, वो बच्चे को उसकी नई नॉलेज के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया होता है, जिस एरिया में बच्चा सीखता है, उसको हम बोलते हैं ZPD। कहानी समझ में आ गई कि एक सीखने का एक क्षेत्र क्या कहलाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कराएगा। उसमें कौन कौन होगा? बालक होगा। बालक के साथ कौन होंगे? बालक से ज्यादा जानकारी वाले लोग, जो उसको नई नई चीज सीखने में मदद करेंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी बालक अपने आप सीखेगा, कुछ ऐसी चीज होंगी जो बच्चा दूसरे की हेल्प से सीखेगा, जो कौन है? MKO है, ठीक। तो जो दूसरों की हेल्प से सीखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। ओके, स्कैफोल्डिंग यानी कि बच्चे की मदद करना। तो children learning with social interaction while communicating, he emphasizes more language development for their cognitive development, यानी कि यहाँ पर भाषा का जो विकास है उस पर ज्यादा गौर किया गया है rather than cognitive, संज्ञानात्मक पक्ष पर। तो आपको स्कैफोल्डिंग जो हेल्प दी जाती है बच्चे को लर्निंग करने में, वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जिस पूरे क्षेत्र में उसमें हेल्प भी शामिल है, मोर नॉलेजेबल पर्सन भी शामिल है, और चाइल्ड भी, और उसकी लर्निंग, तो उसको हम बोलते हैं सीखने का एक क्षेत्र, जिसको वाइगोस्की ने बोला है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है कल्चरल एक्सपेक्ट, कि बच्चा जो है कल्चरल एक्सपेक्ट से सीखता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड से सीखता है। एजुकेशन जो दी जाती है बच्चे को, ठीक है, उसके कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनसे इंटरेक्ट करके, जो अडल्ट्स होते हैं उसके आसपास के, उनसे, है ना। तो ये सारी चीज क्या करती हैं? बच्चे में डेवलपमेंट करती हैं। किस चीज का? बच्चे की भाषा, लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज आएगी तो बच्चा जो है अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करेगा। बाकी दूसरे संज्ञान का भी निर्माण, कॉग्निटिव पक्ष का निर्माण कब होगा? जब भाषा होगी। और भाषा कैसे आएगी? सोशल इंटरेक्शन से। नेक्स्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का, बोलना और भाषा का कब विकास होगा? तो ये क्या है? मेन एजम्पशन है वाइगोस्की की थ्योरी का, कि लैंग्वेज बिकेम इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंट एंड इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर। वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चा बर्थ लेता है और उसके स्टार्टिंग के जो 2 से 3 साल होते हैं, उसमें भाषा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है बच्चे के विकास में, ठीक। लाइक वाइगोस्की बोलते हैं अडल्ट एज प्लेइंग इन वाइटल रोल डेवलपमेंट क्रिटिकल बिहेवियर। स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग वही है कि बच्चा बोलना जो शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो उसमें जो मदद दी जाती है, और वो किस पर बेस्ड होती है? भाषा विकास पर बेस्ड होती है, उसके सीखने के क्षेत्र पर, और जो उसका बिहेवियर होता है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD बोला गया था, ओके। और बाकी जितने भी हमने चीजें डिस्कस की हैं वो मैंने हिंदी में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी हैं, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी एक्सप्लेन कर ही दी हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो भाई वीडियो पसंद आ गई हो, टॉपिक क्लियर हो गए हो, जो थ्योरीज वाले टॉपिक हैं डेवलपमेंट CDP के, जिसमें आज हम लोगों ने वाइगोस्की को देखा, पियाजे को देखा, और कोहलबर्ग के मॉरल सिद्धांत को देखा। तो तीनों को मैंने शॉर्ट में, और जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं केवल उस पर ही मैंने काम किया है, जहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना यार, ज्यादा से ज्यादा, और टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर रिवीजन क्लास। कल रिवीजन क्लास होगी बड़ी, तो भाई अपडेट रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।